आज हम जो बात करेंगे प्रोटेक्टेड एरिया इन उत्तराखंड के बारे में बात करेंगे। इन प्रोटेक्टेड एरिया में जो है नेशनल पार्क आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएंगी, बायोस्फीयर रिजर्व आएंगी, टाइगर रिजर्व आएंगी और वेटलैंड्स आएंगी। और ये प्रोटेक्टेड एरिया जो है ये इन सिटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग आएगा। तो पर्टिकुलर जो हम इस पे पढ़ेंगे ये हम अपने स्टेट उत्तराखंड के बारे में देखेंगे। उत्तराखंड को अगर देखें तो आपको पता होगा कि इसका जो टोटल एरिया है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है और ये इंडिया का जो है 1.6% एरिया को कवर करता है। अगर उत्तराखंड की टोपोग्राफी को देखें तो ये वेस्टर्न हिमालयन वाले रेंज में आता है और इसमें डिफरेंट टाइप्स के स्नो कवर्ड लाइन वाले पीक्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, अल्पाइन रीजन्स हैं, ब्यूटीफुल लेक्स हैं और डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट हैं। और इंडिया के जो सेकंड हाईएस्ट पीक है जिसे हम नंदा देवी बोलते हैं वो भी उत्तराखंड में ही है, जिसकी रेंज है 7,817 मीटर्स। इसके बाद कामेट है, डिफरेंट टाइप्स के इसमें पीक्स हैं हमारे उत्तराखंड में। पर्टिकुलर हम आते हैं नेशनल पार्क पे। तो लास्ट जो मैंने आपको नेशनल पार्क के में बताया था कि एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा बायोजियोग्राफिकल रीजन होता है जहाँ प्रोटेक्ट किया जाता है उसकी नेचुरल बायोडाइवर्सिटी को, नेचुरल रिसोर्सेज को। उसमें ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल परमिटेड नहीं रहती है, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है और स्पेशली इसमें जो प्रोटेक्ट किया जाता है वो वहाँ की फ्लोरा और फाउना को किया जाता है। और ये जो फ्लोरा और फाउना को जो प्रोटेक्ट किया जाएगा नेशनल पार्क या जो भी है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के चैप्टर 4 के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो उत्तराखंड में वर्तमान में जो है 6 नेशनल पार्क हैं जो कि पूरे स्टेट के 9.919% स्टेट एरिया को कवर करता है। कौन कौन से इसमें नेशनल पार्क हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट है जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये नैनीताल में है और इसका कुछ रेंज इसकी पौड़ी को भी टच करता है। नंदा देवी नेशनल पार्क ये चमोली में है। गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी में है। वैली ऑफ फ्लावर चमोली में है। आपका राजा जी नेशनल पार्क ये देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। और गंगोत्री नेशनल पार्क ये उत्तरकाशी में स्थित है। और सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है उत्तराखंड का वो गंगोत्री नेशनल पार्क ही है। फर्स्टली हम आते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पे। ये 1936 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसका एरिया है 520.82 स्क्वायर किलोमीटर। आपको अभी बताया था ये नैनीताल और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट हैं। जो इसका हैबिटाट अगर देखेंगे तो डिफरेंट टाइप इसमें फॉरेस्ट हैं जिसमें आप डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया या प्लेन मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया, इस टाइप की इसमें, या ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट हो गया। तो इस टाइप की जो डिफरेंट टाइप की जो फॉरेस्ट हैं वो इस नेशनल पार्क में पाए जाएंगे। और इसमें जो एनिमल्स होंगे वो जैसे टाइगर है, एसेटिक एलिफेंट है, लेपर्ड है, जंगल कैट है, लेपर्ड कैट है, पार्किन डीर है, सांबर है, हॉग डीर है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स हैं वो यहाँ नेशनल पार्क में कंजर्व है और वो उनका नेचुरल हैबिटाट है वो आपको दिखाई देगा। और प्लांट्स इसमें आप देखेंगे साल का है, हल्दू है, जामुन है, सिल्वर ओक है, यूकेलिप्टिस है। तो डिफरेंट टाइप्स के इसमें प्लांट्स और ट्री आपको दिखाई देंगे। और इसका स्पेशली जो ये नेशनल पार्क है मैंने आपको बताया ये इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और ये इंडिया का जो फर्स्ट टाइगर रिजर्व एरिया भी है। सेकंड है नंदा देवी नेशनल पार्क, ये चमोली में है। इसका जो एरिया है 624 स्क्वायर किलोमीटर 1982 में इसका एस्टेब्लिश हुआ था। इसके जो ऊपर जो यहाँ स्पेशली जो एनिमल्स पाए जाते हैं स्नो लेपर्ड है जिसे हम पैंथेरासिया बोल रहे हैं, हिमालयन ब्लैक बियर है, सिलेनार्कटस टिबेटिनस, हिमालयन ब्लैक ब्राउन बियर है, ओर्सेस आर्कटस, हिमालयन मस्क डियर है, मोकस क्राइसोगेस्टर, ब्लू सीप है, सिडनियस नयार। तो बहुत सारे यहाँ पर बर्ड्स भी आपको मिलेंगी। लगभग ही का जो अभी तक जो रिकॉर्ड किए हैं 200 से अधिक स्पीसीज यहाँ बर्ड्स की आपको दिखाई देंगी।
और डिफरेंट टाइप्स के आपको प्लांट या वेजिटेशन यहाँ मिलेंगे, रोडोडेंड्रॉन के मिलेंगे, जूनिपर के मिलेंगे। तो और डिफरेंट टाइप के मेडिसिनल प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट्स, हर्ब्स आपको इस नेशनल पार्क में दिखाई देगा। थर्ड है गोविंद नेशनल पार्क, ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। और इससे पहले जो है गोविंद पशु विहार भी कहा जाता था। यहाँ डिफरेंट बहुत सारी इंडेंजर स्पीसीज भी हैं। और इसका जो एरिया है 472 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ जो इसका आप देखेंगे अल्पाइन रीजन में है ये। तो डिफरेंट टाइप के यहाँ अल्पाइन रीजन, कोनिफरस फॉरेस्ट आपको मिलेगा, मीडोज मिलेंगे इसमें। यहाँ भी जो है आपको स्नो लेपर्ड हो गया, एशियन ब्लैक बियर हो गया, मस्क डियर हो गया, भरल हो गया, थार हो गया, सिरो हो गया, पोर्क पाइन हो गया, तो गोल्डन ईगल हो गया, हिमालयन मोनाल हो गया, वाइल्ड बोर हो गया। तो काफ़ी सारी स्पीसीज एनिमल्स की यहाँ पाई जाती हैं। प्लांट्स में भी आप देखें तो चिर पाइन फॉरेस्ट आपको मिलेगा, सीडरस देवदारा आपको मिलेगा, स्प्रेस मिलेगा, ओक मिलेगा, वॉलनट वाले मिलेंगे, रोडोडेंड्रॉन के ट्री मिलेंगे। तो ये भी काफ़ी रिच डाइवर्सिटी वाला नेशनल पार्क है। फोर्थ है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ये चमोली में स्थित है। इसका जो एरिया है 87 स्क्वायर किलोमीटर है। आपको पता होगा 1982 में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने घोषित किया हुआ है। और इसे हिंदी में पुष्पावती नेशनल पार्क भी हम बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो एक रिवर बहती है जिसका नाम पुष्पावती है, तो इसको हिंदी में पुष्पावती नेशनल पार्क या फूलों की घाटी भी आपने सुना होगा। और इस पुष्पावती रिवर का आप रेफरेंस देखें तो ये महाभारत वाले परिप्रेक्ष्य में भी आपको मिलेगा। और ये कहा जाता है कि जो ये वाला एरिया था वैली ऑफ फ्लावर वाला, फ्रैंक स्माइथ ने 1931 में डिस्कवर किया था। यहाँ भी आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के आपको हैबिटाट मिलेंगे, जैसे इसमें फॉरेस्ट है, डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट है, माउंटेन है, ग्लेशियर्स हैं, रिजर्व आपके लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वो आपको इस नेशनल पार्क में दिखाई देंगे। और डिफरेंट टाइप के यहाँ पर आपको एनिमल्स मिलेंगे, जिसमें ब्लैक बियर हो गया, रेड फॉक्स हो गया, आपके येलो थ्रोटेड मार्टिन हो गया, घुरल हो गया, मस्क डीर हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, वल्चर हो गया, डिफरेंट और काफ़ी मोर अमाउंट में आपको जो है बर्ड्स स्पीसीज भी आपको यहाँ दिखाई देंगी। प्लांट्स की भी जो है यहाँ की वेजिटेशन काफ़ी रिच है, आप देखेंगे तो यहाँ पर पॉपी के, ब्रह्मकमल के, रोडोडेंड्रॉन के, तो अन्य टाइप की भी यहाँ वेजिटेशन आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट है राजाजी नेशनल पार्क। ये 1983 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार जो डिस्ट्रिक्ट हैं तीनों को कवर करता है। इसका जो रेंज है या एरिया है 820 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये आपको पता होगा कि रिच एलिफेंट हैबिटाट वाला एरिया है, रिच एरिया है। और जो राजाजी नेशनल पार्क है ये एक टाइगर रिजर्व वाला एरिया भी है। और इसमें आप देखेंगे इसका जो बायोजियोग्राफिक रेंज है वो शिवालिक रेंज इसमें आएगा, इंडो गैंगेटिक प्लेन भी आपको इसमें मिलेगा। इसमें भी डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ एलिफेंट, एशियाटिक एलिफेंट आपको मिल जाएगा, टाइगर आपको मिल जाएगा, घुरल हो गया, स्पॉटेड डियर हो गया, सांबर हो गया, बार्किंग डीर हो गया, वाइल्ड बोर हो गया, स्लोथ बियर हो गया। और डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन आपको यहाँ मिलेगी, जिसमें साल फॉरेस्ट है, बैम्बू फॉरेस्ट है, मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट है, ग्रासेस हैं एंड डिफरेंट टाइप के हर्ब्स इसमें मिलते हैं। नेक्स्ट है गंगोत्री नेशनल पार्क। ये हाई अल्टीट्यूड वाला नेशनल पार्क है, जो कि बिल्कुल गोमुख ग्लेशियर के काफ़ी नज़दीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो गोमुख हम बोल रहे हैं आमतौर पर भागीरथी रिवर का जो ओरिजिन प्लेस है, जो कि देवप्रयाग में जाके गंगा रिवर के नाम से जानी जाती है। तो इसका जो एस्टेब्लिश हुआ था वो 1989 में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। इसमें भी डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। हैबिटाट जो है इसकी कोनिफेरस फॉरेस्ट हो गया, टेम्परेट फॉरेस्ट हो गया, ब्लू पाइन हो गया, टेम्परेट देवदार फॉरेस्ट हो गया, अल्पाइन रीजन हो गया। एनिमल्स भी आपको बहुत लार्ज अमाउंट में दिखाई देंगे, जैसे स्नो लेपर्ड है, हिमालयन ब्लैक बियर है, ब्राउन बियर है, मस्क डीर है। और यहाँ पर इंडियन कोबरा भी मिलेगा। डिफरेंट टाइप की फीजेंट भी आपको आसानी से यहाँ दिखाई देते हैं। वेजिटेशन भी यहाँ काफ़ी मैक्सिमम अमाउंट में, काफ़ी रिच अमाउंट में आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, एक ऐसा एरिया है जो जहाँ क्या होता है कि केवल फाउना को जो है प्रोटेक्ट किया जाता है, फ्लोरा को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है।
और इसमें ह्यूमन हैबिटाट जो है परमिटेड होती है। यहाँ चॉपिंग लॉपिंग आसानी से हो सकता है, परंतु उसके कारण किसी भी जो भी है चॉपिंग लॉपिंग या ह्यूमन एक्टिविटी जो भी है, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसे माइनस पॉइंट फाउना के लिए ना हो जिससे उसके हैबिटाट डिस्टर्ब हो, तो वो कुछ हद तक परमिटेड रहता है ह्यूमन के लिए, ठीक है। और ये कहा गया है कि जो उत्तराखंड है यहाँ जो है 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाँ हैं जो कि उत्तराखंड स्टेट की 5.03% को कवर करता है। और अगर आप इसे सर्च भी करेंगे तो कई जगह 8 भी लिखा है, कई जगह 9 भी लिखा है, लेकिन जो अगर हम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग देखें या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो उत्तराखंड में 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाँ हैं, जिसमें गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको बताया था जो उत्तरकाशी में, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसे मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हम बोलते हैं, ये चमोली और रुद्रप्रयाग में स्थित है। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ में है। सोना नदी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पौड़ी में है। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में है। विनियोग माउंटेन क्वेल या मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम इसे बोलते हैं, ये देहरादून में है। झिलमिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हरिद्वार में है, और नंदहौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है नैनीताल में है। तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मैंने आपको मेजर डिफरेंसेस लास्ट वीडियो में भी बताया था, और इसमें जो भी बता देते हैं कि नेशनल पार्क क्या है, फ्लोरा और फौना दोनों को कंजर्व करता है। इसमें किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो प्रोटेक्ट किया जाता है वो फौनों को किया जाता है स्मॉल, और इसमें जो ह्यूमन एक्टिविटी जो है परमिटेड रहती है। तो ये इसमें मेजर डिफरेंसेस है। नेक्स्ट है जो उत्तराखंड में एक बायोस्फीयर रिजर्व है, जबकि पूरे इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और जिसका नाम जो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व रखा गया है। ये जो है चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट को पूरा तरह कवर करता है। अगर हम मैप को भी देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर वाले रेंज को पूरा कवर करता है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। और ये भी काफ़ी रिच बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है। और बायोस्फीयर रिजर्व को मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी डिफाइन किया था कि इसमें आपको 3 टाइप के जोन मिलेंगे। एक कोर जोन हो गया, फर्स्टली जो सबसे इंटरनली जोन है जिसे हम अम, ये नेटिव प्लेस होता है एनिमल्स का। दूसरा है बफर जोन, और तीसरा है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन ह्यूमन एक्टिविटी और मैनी पॉपुलेशन जोन वाला भी जोन भी कहलाता है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो उत्तराखंड में 3 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें आपको मैंने बताया भी था। कॉर्बेट नेशनल पार्क है, दूसरा कालागढ़ टाइगर रिजर्व है, तीसरा राजाजी नेशनल राजी टाइगर रिजर्व है। और 2 और टाइगर रिजर्व जो हैं काफ़ी जल्द ही ओपन होने वाले, जिनका नाम है नंदहौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुराई रेंज तराई ईस्ट में, ये रामनगर से आगे वाला जो रेंज है, तो वहाँ पर भी जो है अभी बात चली कि 2 टाइगर रिजर्व ओपन हो सकते हैं। तो फिलहाल जो है उत्तराखंड में जो है 3 प्रकार के तीन टाइगर रिजर्व हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क में है, दूसरा कालागढ़ में है, तीसरा राजाजी नेशनल पार्क में है, जिसे हम राजाजी टाइगर रिजर्व कहते हैं। और वेटलैंड की बात करें तो वेटलैंड एक ही है जिसे हम आसन कंजर्वेशन रिजर्व हम बोलते हैं, जो देहरादून में स्थित है। इसे रामसर साइट भी हम बोलते हैं। तो व्हाट इज रामसर साइट, इसमें हम नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे। तो फिलहाल हम ये जान सकते हैं कि वेटलैंड जो एक दलदलीय क्षेत्र होता है, यहाँ पे भी एक्वाटिक और रिवर राइन वाले एनिमल्स और बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो समरी करके अगर हम देखें उत्तराखंड में, तो आपको मैंने बताया कि 6 नेशनल पार्क हैं, जिनमें गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क जो है ये उत्तरकाशी में स्थित है। वैली ऑफ फ्लावर और नंदा देवी जो नेशनल पार्क है ये आपके चमोली में है। राजीव जी नेशनल पार्क आपका देहरादून में है। और देहरादून और हरिद्वार वाला रेंज हो गया, और ये वाला आपका पौड़ी वाला रेंज हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट ये पूरा कवर करता है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि नैनीताल और पौड़ी की जो बाउंड्री लाइन है वहाँ पर ही स्थित है। उसी प्रकार से फिर आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, केदारनाथ या मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको बताई थी, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, नंदहौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी जिसे हम कोयल वाली बता रहे थे आपको देहरादून में, और गोविंद पशु विहार। तो इस प्रकार से जो है उत्तराखंड में जो है अगर हम देखें तो 6 नेशनल पार्क हैं वर्तमान में,
और 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। 3 आप देख रहे होंगे, इसमें 3 टाइगर रिजर्व हैं, 1 वेटलैंड्स है। ठीक है, थैंक यू।